मुन्नी बाई कौन है जिसके पास तुम लाल जोड़ा लेकर गए थे? वो मुन्नी बाई जिसका तुम जिक्र कर रही हो, वहां मैं गया जरूर था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। अपनी अय्याशी को मजबूरी का नाम ना दो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया था, इसलिए तुम मुन्नी बाई के पास गए थे? ये झूठ है बिजली। मैंने प्यार किया तो सिर्फ तुमसे किया है। मेरी जिंदगी के हर पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मैं जाता रहा हूं बिजली, धर्म की रस्सी से बंधा वहां जाता रहा हूं। एक बड़े घर की औरत जिसे मैं मां कहता हूं, उस मां का अपना बेटा मुन्नी बाई के प्यार में होशो हवास खो बैठा था। उसे बाजार से घर लाने के लिए मुझे मुन्नी बाई से प्यार का नाटक करना पड़ा। मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुमने उसके साथ किया वो नाटक था, और जो मेरे साथ कर रहे हो वो नाटक नहीं है? मेरी आंखों में आंखें डालो और होंठों पे होंठ, तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। वो झूठ था, ये सच है। अब तो यकीन आया ना, मैंने उसे जो कुछ भी दिया था वो छलावा था। वो सुहाग की साड़ी, वो मांग का सिंदूर, वो लाल चूड़ियां। ये लो अपनी लाल चूड़ियां और पहना दो उस छिनाल को जिसे तुम अपने गले लगा रहे हो। दुनिया के तमाम जानवर अपने बच्चों की परवरिश अपने दूध से करते हैं, सिर्फ नागिन अपने पिल्लों को अपने जहर से पालती है। और फिर मैं तो वो नागिन हूं जिसने सदियों से और नस्लों से सिर्फ जहर ही पिया है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, और जब मिलूंगी तो वो सारा जहर एक साथ तुम्हारे मुंह पर उलट दूंगी। कहानी जिसे उसने जन्म दिया और उसे कह दिया गया कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। रवि वही बच्चा है जिसकी जिंदगी मैं आज अपने गॉड से मांग रही हूँ। मगर इसकी माँ कहाँ है? ठाकुर प्रेम सिंह की पत्नी सावित्री ही रवि की माँ है। जब आप जैसी सास को शर्म नहीं आई एक शादी के बाद दूसरी शादी करते हुए? क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, एक विजय नाम का शूरवीर आपकी जिंदगी में आया था। ये झूठ है। तुमने और विजय ने चुपचाप शादी कर ली थी, क्या ये भी झूठ है? तुम्हारी एक औलाद भी हुई थी, क्या ये भी झूठ है? जिसे डॉक्टर और तुम्हारे बाप ने मरा हुआ करार दिया था, क्या ये भी झूठ है? क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले मुझे ये खानदानी नौलखा हार चाहिए जो अब भी आपके गले की शोभा बना हुआ है, और फिर वो तमाम जेवर चाहिए जो आपने अपने आने वाली बहुओं के लिए तिजोरी में बंद कर रखे हैं। खबरदार मुन्नी बाई, अगर इस हार को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते ठाकुर साहब। अगर हाथ काटने ही है
तो अपनी बीवी के काटिए, जिसने आपकी नाक कटा रखी है, जिसने आपको धोखा दिया है। निकल जाओ यहां से। मेरे बेटे राजेश को जानबूझकर इतना प्यार दिया कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। ममता का नाटक करके जहर दिया तुमने उसे, और एक मां होकर धीरे धीरे उसे गुनहगार बना दिया, और फिर अपने असली बेटे को एक देवता के रूप में मेरे सामने पेश कर दिया। ये सच नहीं है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बाबूजी! उठो मां। भगवान की निगाहों के सामने कोई गिरा हुआ नहीं होता। बाबूजी, पहाड़ से फेंका हुआ आदमी शायद बच जाए, लेकिन नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। और आज आप मेरी नजरों से गिर गए। रवि! मैं इतना ऊंचा नहीं सुनता कि गिरे हुए आदमी की बात ना सुन सकूं। मेरी मां कितनी महान है, आपकी मर्यादा रखने के लिए इसने कितना बड़ा त्याग किया है। कोई मां अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी मां ने वो करके दिखाया है कि सारी नारी जाति को गर्व होना चाहिए। नीच कमीने मेरे ही टुकड़ों पर पलता और मुझसे जबान लड़ाता है। अगर तूने जलील औरत की हिफाजत करनी बाबूजी, अभी तक इस हाथ ने आपको बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो मेरा परम धर्म था। लेकिन मां पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो यह हाथ मां के बेटे का फौलादी हाथ बन जाएगा, और मां की हिफाजत करना मेरा परम धर्म होगा। चलो मां। नहीं रवि, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में डोली में बैठ कर आई थी, अब तो इस घर से मेरी मिट्टी उठेगी। मेरे लिए तुम मिट्टी ही हो, जब चाह उठ जाओ। सुना मां, लेकिन मेरे रहते हुए उन लोगों की मिट्टी उठेगी जो तुम्हारी मिट्टी खराब करना चाहते हैं। चलो। क्षमा और दया का दान तुम्हें इन दरवाजों से नहीं मिलेगा मां। इस खानदान की तो यह रस्म है कि जख्मों पर मरहम ना लगाया जाए, पहले उन पर नशा चलाया जाए, बाद में नमक छिड़का जाए। आओ आओ। और राजेश, आओ मेरे साथ, हम दोनों की मंजिल एक है। और तुम शक्ति सिंह मेरे साथ आओ। अगर तुमने रवि का किस्सा तमाम कर दिया तो मेरे तमाम इनकार तुम्हारे सामने हथियार डाल देंगे। ठाकुर, बाहर निकल और सामना कर अपनी मौत का, जिसने तुझे बरसों ढूंढा है और आज तेरे दरवाजे पर आ पहुंची है। ये क्यों नहीं कहता कि तू खुद मौत के दरवाजे पे आ गया है? राजेश, हवेली के अंदर से सिर्फ एक बंदूक आग उगल रही है। तुम हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, हवेली का खुफिया रास्ता बताओ। रवि, आज फिर किसी जगह जुल्म की आंधी उठी होगी, किसी सुहागन का सिंदूर खतरे में पड़ गया होगा। बेटा, तू जल्दी जा, जल्दी जा। पानी, पानी, पानी। पानी। उठो बेटी, ये लो, पानी पी लो। आपने मुझे बेटी कहा? और क्या कहती बेटी? लोगों ने मुझे सैकड़ों नामों से पुकारा है। किसी ने वैश्या कहा, रंडी कहा और कोठे वाली कहा है, लेकिन आज तक इतने प्यार से किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा। सांस क्यों उखड़ गई? हाँ? ओह,
समझा। शायद वो बुज़दिली तुम में वापस आ गई है जो तुम्हें अपने बाप से खून में मिली थी। जाकर बैठ जा अपनी बाप की गोद में। राजेश, राजेश। और अब देख ठाकुर, जब एक मर्द निशाना बांधता है तो उसका शिकार कैसे तड़प तड़प कर मरता है। एक आंख के अंधे, अपने दोनों कानों से सुन। यह तेरी तीसरी और आखिरी गलती है। अब की बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अपने कुत्तों से कह दे अपने बंदूकें फेंक दे, वरना एक गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। बंदूकें फेंक दो। तुमने क्या समझा था? अपनी अंधी इंतकाम की आग में इन दोनों को जला सकते हो? इसमें से एक को मैंने भाई माना है और दूसरे को पिता का दर्जा दिया है। अबे वो 2 नंबर के बेटे, तू ये कैसे भूल गया कि इसने तेरी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और इसी ने कहा था कि तू इसका नहीं किसी राहगीर का तोहफा है। मैं एक बहादुर बाप की यादगार हूं जिसने अपनी जान दे दी सुहागनों को बचाते हुए। ये मेरे पिता ना से ही, लेकिन मेरे मां के सुहाग हैं और उनके सुहाग को बचाना मेरा परम धर्म है। रुक जाओ, फेंक दो बंदूक। बांध दो इन हरामखोरों को। मैं तुम्हें मामूली मौत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जला के मारूंगा। मशाल तैयार करो। ठहरो शमशेरा, ये मेरा शिकार है। जिस तरह इसने मेरे दिल को जलाया है उसी तरह आज मैं इसे जला दूंगी। शाबाश मुन्नी भाई। रवि, जला दे जलाने वाले को। राजी बाबू अब यहाँ क्या खड़े? वहाँ पता है? ओह, लेकिन आपको बांधा किसने? अरे शमशेरा ना, और किसने? शमशेरा, पूरा वक्त आ गया तेरा। दोने मारने का, एक आदमी को दोने मारने का। मेरे को मारेगा? नहीं, तेरे को साथ में लेके साथ में लेके जाएगा तेरी। अबे छोड़। ए डकुआ, औरत पे हाथ उठाता है? अरे हिम्मत है तो मुझसे लड़। ये अरे तुमने मेरी मौत अपने सर पे क्यों ले ली? रवि, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकी, सोचा कि तुम्हारी मौत को ही अपने गले लगा लो। मैं उम्र भर तवाइफ कहलाती रही हूँ, लेकिन मैं तवाइफ रहकर मरना नहीं चाहती। अगर हो सके तो मुझे अपनी सुहागन बना दो रवि। विजय के पिल्ले, अगर तेरा कोई भगवान है तो बुला ले उसे मदद के लिए, क्योंकि अब ये शैतान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
चलो माँ। रवि, अपने पिता को छोड़ के जा रहे हो? बेटे, मुझे माफ नहीं करोगे?